Hello friends and dear students, welcome to the Rajiv classes. So dear students, in the previous video we were discussed about the single and multi-component analysis method under the topic of spectrophotometric titration. Now in this video we are going to discuss about the fluorimetry. So what is the fluorimetry? Fluorimetry is the method of measuring the intensity of the fluorescent light at a particular wavelength with the help of a filter. This filter is the fluorometer and the process is known as the फ्लोरीमेट्री. सो फ्लोरीमेट्री क्या होती है? फ्लोरीमेट्री एक ऐसी मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फ्लोरिसेंट लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे, किसके हेल्प से? एक फ़िल्टर के हेल्प से, जिस फिल्टर का नाम है फ्लोरीमीटर. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लोरीमेट्री कहते हैं. आइए अब ब्रीफ में देखते हैं फ्लोरीमेट्री में क्या होते हैं. Some substances are known which can absorb UV or visible light energy. These substances lose excess energy as heat. हमें क्या पता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, यूवी और विजुअल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और उनको लूज़ करती हैं, उस एनर्जी को लूज़ करती हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट. कुछ सबस्टांसेस क्या होती हैं? सम इम्पॉर्टेंट सबस्टांसेस आर आल्सो नोन विच लूज ओनली पार्ट ऑफ दिस एक्सेस एनर्जी एज हीट. और क्या पता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जो यूवी विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसके कुछ पार्ट को ही क्या करते हैं, हीट के फॉर्म में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. एंड इमिट द रिमेनिंग एनर्जी एज EMR, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ अ वेवलेंथ लॉन्गर दैन दैट एब्जॉर्ब. यानी कि जितने वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उससे लॉन्गर वेवलेंथ पे वो रिलीज करते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सो दिस प्रोसेस ऑफ इमिटिंग रेडिएशन इज कलेक्टिवली नोन एज ल्यूमिनेंस. यानी कि ये जो प्रोसेस होती है जो रेडिएशंस को इमिट करती हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेंस बोलते हैं. ठीक है, यहाँ एक नोट हमारी क्या है, लाइट प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोल्ड लाइट. यानी कि ल्यूमिनेंस प्रोसेस से जो भी हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड लाइट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे ल्यूमिनेंस हम देखेंगे दो तरीके की ल्यूमिनेंस होती है. एक का क्या नाम है, फ्लोरेसेंस नाम है, और दूसरे का क्या नाम है, फॉस्फोरेंस नाम है. ठीक है, इनको अब क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली देखेंगे. तो फ्लोरेसेंस हमारी क्या होती है, फ्लोरेसेंस की जो इमिटिंग टाइमिंग होती है वो कितना होती है, 10⁻⁶ to 10⁻⁻4 सेकेंड. ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन सबस्टांसेस दे इमिट विजिबल लाइट और रेडिएशंस नोन एज फ्लोरेसेंस. यानी कि इसमें क्या होती है, किसी भी सर्टेन सबस्टांस पे अगर एक बीम ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो क्या करती है, ऑब्जॉर्व करके उसको क्या करती है, इमिट करती है विजिबल लाइट को, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं. तो वो प्रोसेस हमारी क्या होती है, फ्लोरेसेंस होती है. ठीक है, फ्लोरेसेंस इज द इंस्टेंटेनियस एंड शॉर्ट इमीडिएटली आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. यानी कि फ्लोरेसेंस क्या होती है, इंस्टेंटेनियस होती है और शॉर्ट होती है इमीडिएटली आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. यानी कि लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद फ्लोरेसेंस का इंस्टेंटेनियस और शॉर्टली वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है, इमिट हो जाती है. ठीक है, एंड स्टॉप्स एज सून एज द इंसिडेंट लाइट कट ऑफ. और फ्लोरेसेंस रेडिएशन निकलना बंद हो जाती है कब, जब हम क्या करते हैं, लाइट की सोर्स को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. फिर हमारी एक नोट यहाँ पे क्या है, द इमिटेड लाइट प्रोड्यूसेस अ स्पेक्ट्रम दैट इज यूजफुल फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. यानी कि जो ये इमिटेड लाइट है वो एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं. फ्लोरेसेंस के बाद हमारी क्या आती है, फॉस्फोरेंस आती है. इसे हम क्या बोलते हैं, डिलेड फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं. इसकी टाइमिंग क्या होती है रेडिएशंस की, 10⁻⁴ to 20 सेकेंड्स या उससे भी ज़्यादा होती है. ठीक है, फॉस्फोरेंस क्या होती हैं, व्हेन लाइट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सर्टेन सबस्टांसेस दे इमिट लाइट कॉन्टिन्यूसली इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लाइट सोर्स. यानी कि कोई भी लाइट की रेडिएशन अगर इंसिडेंट होती है किसी सर्टेन सबस्टांस पे तो वो क्या करती हैं, लाइट को इमिट करती हैं कंटिन्यूअसली. कब तक, जब हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स हटाने के बाद भी उसमें क्या होती है, कंटिन्यूअसली लाइट का इमिशन होता है. ये तो हो गए ल्यूमिनेंस के अंदर हमने फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस देख लिया. अब क्या देखेंगे हम कि फ्लोरीमेट्री की थियरी क्या कहती है. फ्लोरीमेट्री की थियरी क्या कहती है,
wavelength distribution of the emitted light measured with a single constant excitation wavelength is termed as a emission spectrum। यानी कि थियरी में हम क्या देखेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे। ये क्या होती है, वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड लाइट, यानी कि क्या होती है, वेवलेंथ होती है डिस्ट्रीब्यूटेड जो होती है किसकी, इमिटेड लाइट की, जो मेजर करते हैं विथ अ सिंगल कांस्टेंट एक्साइटेशन वेवलेंथ। यानी किसे मेजर हम कर रहे हैं, एक सिंगल कांस्टेंट एक्साइटेशन वेवलेंथ से मेजर कर रहे हैं किसको, वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन को, किसके, इमिटेड लाइट का, उसे हम क्या कह रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, द इमिशन इंटेंसिटी एट अ सिंगल वेवलेंथ ऑन द एक्साइटेशन वेवलेंथ इज टर्म्ड एज एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम। यानी कि एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम क्या होती है, जो इमिशन इंटेंसिटी होती है सिंगल वेवलेंथ पे, किसके, एक्साइटेशन वेवलेंथ पर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दिस स्पेक्ट्रम कैन बी प्रेजेंटेड आइदर ऑन अ वेवलेंथ स्केल और अ वेव नंबर स्केल। यानी कि जो भी हमारी स्पेक्ट्रा है वो किस पे हमारी प्रेजेंट होती है, या तो हमारा वेवलेंथ स्केल पे प्रेजेंट होती है या फिर हमारी वेव नंबर स्केल पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी एनर्जी की लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 टर्म्स को यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, वेवलेंथ, सेकेंड हमारी फ्रीक्वेंसी, थर्ड हमारी क्या है, वेव नंबर है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं और वेव नंबर को म्यू बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम रिलेशन देखें वेवलेंथ और वेव नंबर की, तो क्या होती है, वो म्यू बार इजक्वल टू 1 by लैम्डा होती है। ठीक है, ये क्या होता है, द वेवलेंथ एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर एंड वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि वेवलेंथ को हम किस में डिनोट करते हैं, नैनोमीटर में डिनोट करते हैं और वेव नंबर को सेंटीमीटर इनवर्स में डिनोट करते हैं। ये हो गई फ्लोरीमेट्री की थियरी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। इसमें क्या होता है, द टर्म सिंगलेट डिनोट्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि सिंगलेट हम किसे कहते हैं, क्या डिनोट करती है, उस नंबर को डिनोट करती है जिसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कब, जब वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, अगर हम सपोज करें इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन n+1 इक्वल एनर्जी स्टेट इज लिंक्ड टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, अगर हम कहें कि n नंबर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, n+1 इक्वल एनर्जी स्टेट लिंक होगी किससे, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन से। नो मैटर विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड, यहाँ पे कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्युपाइड हो रही है वो कुछ मैटर नहीं करता है। So if no unpaired electron then n is equal to 0, there is only n+1, जिसका मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0+1, या फिर सिंगल हम क्या कर सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। ठीक है, इतने क्या होते हैं, स्पिन स्टेट हमारे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। सिमिलरली क्या होता है, सिस्टम विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिफर्स डुबलेट, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टेट बोलते हैं, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वाइंटेट बोलते हैं। अब हम सिंगलेट, डुप्लेट और ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को डिनोट करें तो उसमें क्या होती है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है, अपोजिट स्पिन होता है। तो इसमें क्या हो गया, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डुप्लेट में हमारा क्या होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ट्रिपलेट में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हमें क्या शो कर रही है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रही है विथ सेम स्पिन। ठीक है, जो क्या है हमारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, आगे क्या है, मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में रहती है तो वहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यानी कि सिंपली वे में हम कहें कि मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में किस में रहती है, सिंगलेट स्टेट में रहती है।
नेक्स्ट हमारा है व्हेन सच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी और विजुअल रेडिएशन वन और मोर ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट रेज टू एन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर यूवी या विजुअल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो उसके एक या एक से ज़्यादा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती हैं जनरली क्या होती है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो क्या होती हैं नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चली जाती हैं। ठीक है, किसमें? सिंगलेट स्टेट में। आगे हम नोट में देखेंगे क्या, हियर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डू नॉट अंडरगो एनी चेंजेस सो नेट स्पिन इज स्टिल जीरो। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है, इसके लिए क्या है वहाँ पे स्पिन जो है वो अभी भी जीरो ही है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, स्पिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चेंजेस रिजल्ट इन टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच मेक्स एन एक्साइटेड ट्रिपले स्टेट। यानी कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका स्पिन अगर चेंज हो जाता है किसी एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। अगर इसको हम डिनोट करें तो इसमें क्या है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारी क्या है, मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में है, यानी कि दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्पिन हमारी ज़ीरो है। ठीक है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वे में रोटेट हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन हम चेंज कर देते हैं, इसमें देखें मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, अगर सिंगलेट स्टेट पे ये चली जाती है, ठीक है, अगर इसकी स्पिन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दो हमारे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, जो किस में चले जाएगा, फिर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। यानी कि इसका अगर स्पिन हम चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में क्या हो जाएगी, दो अनपेयर्ड हमारी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगी।